गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन देखने को मिलते हैं और वो फैंस के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं। आखिर क्यों ना हो, वो इम्यून होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं और उनके पास अलग ही तरह की एबिलिटी होती है जो इन्हें हर पोकेमॉन से अलग बनाती है। और अगर आप पोकेमॉन वर्ल्ड में जा सकते तो आप जरूर एक ना एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन पकड़ते। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका मन शायद बदल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ घोस्ट टाइप पोकेमॉन की नेचुरल एबिलिटीज़ को। अगर ये पोकेमॉन शो किड्स शो नहीं होता तो ऐसा देखने को हमें मिल सकता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कमाल के कंटेंट पाते रहिए। और लाइकिंग पूरा करने पे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा किसी और पोकेमॉन की टाइपिंग पे या फिर स्टार्टर्स के ऊपर। उनके पास भी नेचुरल एबिलिटी होती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। अगर इस पर 20 लाइक हो जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मिस डर्वियस। ये फियर को खाती है और लाइफ फोर्स को भी। लाइफ फोर्स वो होती है आपकी जीने की क्षमता, यानी कि आपका जीने का कितना मन करता है, किस चीज़ के लिए जी रहे हैं, लेकिन ये उसे खा जाएगी और आपका मन नहीं करेगा कि मुझे ये करना चाहिए। यानी कि आपको एकदम बेजान बना सकती है या फिर आपको डराती रहेगी क्योंकि उसे अपना पेट भरना है फियर खा के। तो इस पोकेमॉन को तो यार अवॉइड ही करना चाहिए पकड़ने से, लेकिन अगर आप पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि इसका पेट तो फियर से भर सकता है, तो किसी को डरा के आप इसका पेट भर सकते हैं। घोस्ट टाइप पोकेमॉन इविल तो होते हैं, तो आपको इविल ट्रेनर बनना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। नंबर 2, गैलारियन कोर्सुला। ये भी लाइफ फोर्स को खाती है अपने ब्रांचेस से, लेकिन इतना ही नहीं, अगर आपने इस पे गलती से पैर रख दिया तो ये आपको कर्स कर देगी, जिससे आपका शरीर हिल नहीं सकता। ये अपने ब्रांच को ऐसे आपके शरीर में घुसा देगी, आपको दर्द भी नहीं होगा और ना ही आपको कोई चोट लगेगी, लेकिन आपका शरीर अब हिल नहीं पाएगा जब तक उसका मन करेगा। यानी कि उसका मन किया तो आपको छोड़ देगी कि अब इसके लिए इतनी सजा काफ़ी है, तभी वो आपको छोड़ेगी, वरना वो आपको पकड़ रखेगी। बस ये पोकेमॉन ओशियन के पास पाई जाती है, जिससे ज़्यादा खतरा नहीं है। नंबर 3, डस्कल। ये पोकेमॉन इंसानों की रूह खाता है, यानी कि आत्माएं खा जाता है। तो ये थोड़ी डराने वाली बात है कि ये सिर्फ इंसानों की आत्मा खाता है, यानी कि इंसानों को मार देता है। लेकिन घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सनशाइन में नहीं निकल सकता। अगर आपके सनशाइन वाला कोई पोकेमॉन है तो आप रात में भी इसके साथ घूम सकते हैं। और अगर आपको ये वाइल्ड कभी भी दिखता है तो इसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि इसकी आंखों में देखने से आप फ्रीज हो जाओगे, यानी कि रात कभी ना कभी तो होगी और उस टाइम आके ये आपको खा सकता है। नो मैटर आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितने पावरफुल ट्रेनर है या पोकेमॉन है, आपको वो खा के रहेगा। तो जब भी ये दिखे तो सन टाइप वाला पोकेमॉन अपने पास रखना या फिर आँख बंद करके निकल जाना। ये इवॉल्व होता है डस्कलोप में, जिसके बाद ये ब्लैक होल बना लेता है अपने मुंह में, यानी कि ये कुछ भी चीज़ खा सकता है। इसके अंदर क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो अगर मैंने इस पोकेमॉन को पकड़ा तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट टेस्टिंग बनेगा, क्योंकि ये ब्लैक होल है, कुछ खाता नहीं है, ये सिर्फ जिंदा रहता है ऐसे ही। नंबर 4, मिस मीगियस। ये मिस डर्वियस का ही सेकंड फॉर्म है जो डस्क स्टोन से बनता है। तो अगर आपको इवॉल्व करके ये पोकेमॉन मिलता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर वाइल्डली मिलता है तो आपको इसे कभी नहीं पकड़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और ज़्यादातर ट्रेनर इन्हें वाइल्ड नहीं पकड़ते हैं, बल्कि किसी ना किसी तरीके से इसे इवॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी नेचुरल एबिलिटी है ये एक मंत्र मार देती है, जिससे आपके साथ बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर ये कर्ज करती है किसी को तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और उसको बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आएंगे, जिसे वो सहन नहीं कर सकता। और उसकी एक और खासियत है, ये दो लोगों के बीच में प्यार करवा सकता है। तो ये जिनी से या कमाल का है, क्योंकि वो वाला जिनी ऐसा नहीं कर सकता था। तो ये इतना कमाल का पोकेमॉन है तो इसे सब पकड़ना चाहेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे इल्यूजन बना सकता है जो आपको नहीं पता लग पाएंगे कि रियल है या फिर फेक। चलो ये भी आप सरपास कर लोगे, अगर ये अच्छा हुआ तब ऐसा करेगा, अगर ये बुरा हुआ तो ये सीधा आपकी लाइफलाइन वहीं ख़त्म कर देगा। क्योंकि ये पोकेमॉन विच से इंस्पायर है, तो विच ये सब कर सकती है, तो ये खतरनाक भी होती है और अच्छी भी होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छी वाली मिलती है बुरी वाली मिलती है। बुरी मिलेगी तो आपका ये आखिरी दिन हो सकता है, इसीलिए पोकेमॉन बैटल में रेफरी को रखा जाता है। ये बात आप हंटर की एबिलिटी में समझोगे। तो ये पोकेमॉन तो यार इवॉल्व होने के बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, इसलिए इसे वाइल्ड कभी पकड़ना ही नहीं है। नंबर 5, फ्रोसलेस। कहा जाता है एक वुमेन को आइस में मार दिया गया, जिसके बाद उसने द्वार रूप लिया फ्रोसलेस का, और ये ब्यूटीफुल वुमेन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिसके बाद हैंडसम लोगों को अपने मोह माया के जाल में फंसा के उन्हें खा जाती है। तो कमेंट करके बताना कि आप इसे सेफ हो या नहीं, या कौन कौन सेफ नहीं है। आप अपने दोस्त का नाम मेंशन कीजिए और कुछ मत कहना उसे, उसके बाद वो खुद पता लगा लेगा कि वो बच सकता है या नहीं। नंबर 6, ग्रेवयार्ड। ये फ्रेंडली डॉग है जिसके साथ आप खेलना चाहोगी, और ये घोस्ट टाइप है जिस कारण आपको इसके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इसे खुद नहीं पता कि ये आपकी लाइफ स्पैन को खा रहा है। आपकी लाइफ को धीरे धीरे खाते जाएगा और इसको खुद नहीं पता लगेगा, ना ही आपको पता लगेगा कि आपकी डेथ कब हुई, जिस कारण पोकेमॉन ट्रेनर इन्हें अवॉइड करते हैं और लोगों को सजेशन देते हैं कि अगर तुम्हें लाइफ से प्यार नहीं है तभी इनके पास जाओ, या फिर
एक लिमिटेड टाइम के लिए इनके साथ खेल सकते हो, तब आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये इवॉल्व हो गया हाउंडस्टोन में, जिसके बाद ये सीख जाता है लास्ट रिस्पेक्ट मूव, और ये मूव बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाता है वॉर में, डबल या ट्रिपल बैटल में, क्योंकि अगर आपके अलाइ जितने ज़्यादा फेंट होंगे उतना ज़्यादा इसका पावर बढ़ेगा। यानी कि अगर आपके 5 पोकेमॉन एक बैटल में फेंट हो जाते हैं तो ये एक्सप्लोजन या जी मूव से ज़्यादा डैमेज दे सकता है। तो ये पोकेमॉन काफ़ी खतरनाक बन जाएगा और आपको एक पावरफुल ट्रेनर बना देगा। बस आपको करना क्या होगा, इसके साथ लिमिटेड टाइम के लिए खेलना होगा, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के खेलना होगा। तभी पोकेमॉन वर्ल्ड में घोस्ट टाइप ट्रेनर को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाया जाता है, मिस्टीरियस दिखाया जाता है, उन्हें काफ़ी सैड दिखाया जाता है, या कुछ लोगों ने छोड़ ही दिया इन सबको इसी कारण से। नंबर 7 गैसली। ये गैस टाइप पोकेमॉन है, जिस कारण ये कभी हवा में उड़ जाता है। ये एकदम इतना पतला हो सकता है हवा में कि किसी को दिखेगा भी नहीं। ये भी इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ये आपको पूरा कवर भी कर सकता है अपनी गैस से, और यही डिफाइन करती है गैस कि ये पॉइजन टाइप भी है, यानी कि आपका मरना तय है। लेकिन ये पोकेमॉन बुरे नहीं होते, जिस कारण ये सिर्फ प्रैंक करते हैं, यानी कि हल्की गैस के बाद आपको बेहोश करने के बाद ये चले जाते हैं या फिर आपको और तरीके से परेशान करते हैं, लेकिन ये आपको मारना बिल्कुल नहीं चाहते। और ये किसी की लाइफ स्पैन भी नहीं खाते यार, यानी कि इनके ट्रेनर काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन ये इवॉल्व होके बन जाते हैं हंटर, जिसके बाद ये थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। अगर इन्होंने किसी भी क्रीचर को लिक कर लिया, यानी कि चाट लिया, तो वो इतनी देर तक सेक करेगा जब तक वो मर ना जाए। इसको अगर ट्रेड करोगे तो मिलता है हमें गेंगार, जो शैडो पोकेमॉन बन जाता है, यानी कि फुल मून के दिन ये शैडो के अंदर छुपक के किसी भी क्रीचर को तंग कर सकते हैं। इन्हें प्रैंक करना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा ये आत्मा भी निकाल सकते हैं, वो वापस डाल भी देते हैं, हमें एनीमे में दिखाया गया है। ये उन्हें डरा के काफ़ी इंजॉय करता है किसी भी विक्टिम को, और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये माहौल को ठंडा कर देता है। तो ये पोकेमॉन काफ़ी कमाल करेगा समर ब्रेक्स में। तो अगर ये रियल वर्ल्ड में होता तो एसी का क्या होता? कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके पास भी कर्स की पावर होती है, यानी कि ये आपको कर्स दे सकता है जिससे आपका पूरा शरीर एक्सट्रीमली पेन सर्वाइव करेगा, जिसको आप सह नहीं पाओगे, और उस टाइम आपका शरीर हिलेगा भी नहीं, जिससे आप किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकते। तो एक्सपर्ट एडवाइस यही रहेगी कि इसे कभी गुस्सा मत दिलाना। नंबर 9 स्पिरिटोम। इनकी नेचुरल एबिलिटी नहीं बल्कि स्पेशल एबिलिटी है, क्योंकि ये एक की स्टोन है जिससे एक मैजिकल स्पेल मारा गया है, जिसके अंदर 108 स्पिरिट को कैद कर रखा है, और ये सारी स्पिरिट को ये कभी भी यूज़ कर सकता है अपने थॉट से ही, जिससे वो 108 क्रीचर को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसा हमें एनीमे में दिखाया भी गया है। तो सच में यार घोस्ट टाइप पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होते तो सच में पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा डार्क और क्रीपी हो सकता था। और नंबर 10 पे आ रहा है मेरा फेवरेट पोकेमॉन, जो लेजेंडरी पोकेमॉन है, गिराटीना। ये सच में काफ़ी कमाल का लुकिंग वाला पोकेमॉन लगता है मुझे, लेकिन हम इसमें लुक की बात नहीं, इसकी नेचर की बात कर रहे हैं। तो नेचर पावर में आते हैं इसके पास ये साइड ऑफ फोर्स सीख सकता है, जिससे अगर आप प्रोटेक्ट या फिर डिटेक्ट यूज़ भी करोगे तब ये हिट करके रहेगा। इसके अलावा ये डिस्ट्रोशन वर्ल्ड में जा सकता है, जहाँ पर इसको एक ओरिजिन फॉर्म मिल जाती है, जिसके बाद इसकी एचपी काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से गेन हो जाती है। इसके अलावा ये नॉर्मली डिफेंसिव रहता है, क्योंकि वहाँ पर आर्केस का खतरा बना रहता है, लेकिन इसके वर्ल्ड में वहाँ पर ये फुल्ली अटैकर बन जाता है, जिसके बाद इसे हराना लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता है इसके वर्ल्ड में। और यहाँ तक कि ये इस वर्ल्ड में भी अपनी ओरिजिन फॉर्म का यूज़ कर सकता है ग्रीसियस ऑर्ब के साथ। वैसे ये किसी स्पेसिफिक पोकेमॉन को अटैक नहीं करता, ना ही किसी ह्यूमन पे अटैक करता है, तो ये इतना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन ये लेजेंडरी पोकेमॉन जो स्पेस और टाइम को कंट्रोल करते हैं उन पे अटैक करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिस कारण ये पूरी यूनिवर्स से खतरा बन जाता है। तो ये पोकेमॉन सच में काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और अब मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट बनाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।